हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 78 को डिस्कस करेंगे। बच्चों, यह वर्कशीट कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। यह वर्कशीट दिनांक 3 अक्टूबर 2020 की है। सबसे पहले बच्चा अपना नाम लिखेगा और फिर अध्यापक का नाम लिखेगा। आओ बच्चों, वर्कशीट को पढ़ना शुरू करते हैं। आज की हमारी वर्कशीट हैप्पीनेस पर बनाई गई है। यह साप्ताहिक गतिविधि है। हर सप्ताह में एक गतिविधि आती है। सभी बच्चों को वह हैप्पीनेस की गतिविधि करनी है। अब बच्चों, हम आज की जो वर्कशीट है उसकी गतिविधि के बारे में जानते हैं। प्रिय छात्र, इस सप्ताह भी हम प्रतिदिन की तरह 2 मिनट माइंडफुल करेंगे। यह काम सुबह सुबह करेंगे तो ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। बच्चों, वर्कशीट को शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, आपको यह पढ़ लेना है कि प्रतिदिन आप 2 मिनट का माइंडफुलनेस करेंगे। आपको सुबह सुबह करना है, क्योंकि सुबह सुबह अगर माइंडफुल करोगे तो आपका जो दिन है और आपका जो मन है वो अच्छा महसूस करेगा। देखिए बच्चों, सप्ताह की गतिविधि उपयोगी वस्तुएं। तो सप्ताह की क्या गतिविधि है और क्या उपयोगी वस्तुएं है उसके बारे में वर्कशीट में दिया गया है। आपको इनको पढ़ना है और इनके बारे में लिखना है। जैसे घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनाइए। आपके घर में जितनी भी वस्तुएं अब उपलब्ध है उनकी एक लिस्ट बनानी है, सूची बनानी है। ठीक है बच्चों, यह पहली गतिविधि होगी। फिर क्या करना है, एक और सूची तैयार करें जिसमें ऐसी वस्तुओं का नाम लिखिए जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती है। अब बच्चों को क्या करना है, अब आपको एक दूसरी लिस्ट बनानी है जिसमें केवल ऐसी वस्तुओं का नाम लिखना है जो आप डेली यूज़ करते हो, यानी रोज़ प्रतिदिन आपके इस्तेमाल में आती है। फिर आपको क्या करना है, ऐसी वस्तु की सूची बनाइए जिनको सप्ताह में एक बार प्रयोग किया जाता है। अब आपको ऐसी वस्तुएं ढूंढनी है जिनको आप एक सप्ताह में केवल एक ही बार उपयोग करते हो। उसके बाद आपको दूसरी सूची तैयार करनी है जिसमें आपको लिखना है कि आप ऐसी वस्तुएं क्या आपके पास है जो आप एक महीने में इस्तेमाल करते हो। फिर बच्चों, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका प्रयोग लगभग 1 साल में होता है। फिर जिनका प्रयोग नहीं होता है। तो इस तरह की आपको सूची बनानी है। यदि हम प्रयोग न होने वाली वस्तुओं को ना खरीदें तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये लास्ट में क्वेश्चन है, इसको भी करेंगे। तो अब ये 1 बाय 1 जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो भी हमको सूची बनानी है, हम उसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जो पहली जो सप्ताह की गतिविधि है उसमें पहला पॉइंट है घर में उपलब्ध सभी वस्तुओं की एक सूची बनाइए। देखिए बच्चों, ये जो गतिविधि है ये बहुत ही आसान गतिविधि है। यह गतिविधि सभी बच्चे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसको अपने घर में ऐसी चीज़ों को ढूंढना है जो कि प्रश्न में पूछी गई है, उनको लिखना है, बस सिंपल है। तो जो पहला जो क्वेश्चन बनता है कि आपको ऐसी वस्तुओं को ढूंढना है जो घर में उपलब्ध होती है, तो बड़ा ही आसान है। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, बर्तन, अलमारी, मेज, सोफ़ा, बिस्तर, टीवी, मोबाइल, खिलौने, किताबें, बैग, फ्रिज, कंबल, तकिया, कपड़े, जूते, कंप्यूटर। ठीक है, जितनी भी चीज़ें आप घर में देखते हो, जैसे पर्दे हो गए, ठीक है, सोफ़ा हो गया, अलमीरा हो गया, जैसे अलमीरा यहाँ लिखा हुआ है, ड्राइंग टेबल हो गया। ठीक है, ऐसी जितनी भी चीज़ें आपके घर में इस्तेमाल होती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एक और सूची तैयार करें जिसमें ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती है। अब डेली आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो बच्चों, जैसे बर्तन, आप डेली खाना खाते हो, बर्तन में खाना खाते हो, बर्तन में खाना खाने के बाद बर्तन को धोते हो, तो ये जो वस्तु है ये तो फिर डेली यूज होती है। फ्रिज देखिए आप बच्चों,
फ्रिज भी दिन रात चलता रहता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें ऐसी वस्तुएं रखी जाती है जिससे कि वे वस्तुएं जल्दी से जल्दी ख़राब ना हो। ठीक है ना, इसलिए फ्रिज की भी हमें डेली ज़रूरत होती है। तो कपड़े देखिए, कपड़े भी आप एक बार पहनते हो, उसके बाद फिर अगले दिन दूसरे कपड़े पहनते हो, क्योंकि वो गंदे हो जाते हैं। तो ऐसे कपड़े भी हम डेली चेंज करते हैं। फिर टीवी। अब बच्चों, टीवी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। टीवी के बिना कोई भी मनुष्य टीवी के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वो किसी न किसी रूप से, नाटक के रूप में, मैचों के रूप में, जो सॉन्ग्स होते हैं सॉन्ग्स के रूप में टीवी से जुड़ा रहता है। तो यह भी हमें डेली यूज होने वाली वस्तु है। मोबाइल। मोबाइल के बिना तो अगर देखा जाए तो अब मोबाइल के बिना कोई भी मनुष्य नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्य की डिपेंडेंसी मोबाइल पर ज़्यादा हो गई है। तो यह भी डेली यूज होने वाला डिवाइस है, वस्तु है। बिस्तर। बिस्तर पर डेली आप सोते हो, ठीक है ना, ये भी डेली इस्तेमाल होता है। तकिया, रिमोट। अब टीवी यूज़ करते हो या एसी यूज़ करते हो, ठीक है ना। अगर टीवी यूज़ करते हो तो टीवी को ऑन करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, रिमोट की ज़रूरत होती है। तो वो डेली यूज़ होता है। पंखा। आप बिना पंखा तो रह नहीं सकते ना। अगर आप गर्मी है या जैसे भी है तो आप पंखा को चलाओगे और फिर सो जाओगे, ठीक है। तो ये कुछ वस्तुएं हैं जो कि प्रतिदिन प्रयोग में लाई जाती है। अब इसके अलावा आप जो ऐसी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हो कि आप उसको डेली यूज़ करते हो, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। देखिए बच्चों, हो सकता है शेविंग क्रीम भी हो सकता है, क्योंकि मनुष्य को लगभग किसी किसी मनुष्य को आदत होती है को डेली शेव करके ही ड्यूटी पर या बाहर जाता है। आगे देखिए बच्चों, अब लिखा हुआ ऐसी वस्तु की सूची बनाइए जिनको सप्ताह में एक बार प्रयोग किया जाता है। अभी हमने क्या किया जाना कि जितनी भी वस्तु है उसका नाम बता दीजिए, फिर ऐसी वस्तुओं का नाम बताइए जो प्रतिदिन आप उपयोग करते हो। उसके बाद फिर अब क्या है कि ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनको सप्ताह में यानी एक वीक में आप एक ही बार उपयोग करते हो। बड़ी ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे बास्केटबॉल। आप डेली आप ड्यूटी जाते हो, ठीक है। तो होता क्या है कि जो मनुष्य होता है वो छुट्टी वाले दिन सोचता है कि चलो आप बास्केटबॉल खेल लेते हैं, ठीक है ना, या बैट बॉल खेल लेते हैं। चलो फ्री माइंड है तो आप गिटार बजा लेते हो। पेंटिंग करने का मन है, खाली हो तो पेंटिंग कर लेते हो ना, पेंटिंग रंग कर लेते हो। छुट्टी वाले दिन आप साइकिलिंग के लिए निकल जाते हो, ठीक है ना। तो डेली यूज हो सकती है बच्चों। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सप्ताह में केवल एक ही बार उपयोग की जाती है। बच्चों ये साइकिल नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक है तो आप क्या करोगे, आप साइकिल का प्रतिदिन उपयोग करोगे, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा। अगला पॉइंट है, एक ऐसी सूची तैयार कीजिए जिनको एक महीने में एक बार प्रयोग किया जाता है। अब महीने में तो जैसे किताबों के जो कवर होते हैं, आप किताब परचेज करते हो तो उसमें परचेज करते ही आप किताबों पे कवर लगा देते हो ताकि किताबें ख़राब ना हो। तो लगभग जो किताबों का कवर जब लग जाता है तो जो बच्चे होते हैं लगभग इसको एक महीना चला लेते हैं, फिर दोबारा से नए कवर लगाने पड़ते हैं क्योंकि उसको ख़राब कर देते हैं। और जब बल्ब है, ट्यूबलाइट है, आप बाहर से परचेज करते हो, ठीक है ना, तो इनकी जो टाइम जो लाइन होती है लगभग एक महीना ये चलती है, फिर ख़राब हो जाती है लगभग, ठीक है। तो इसमें इसको लिख सकते हो। वैसे तो इनको नित्य, अगर आपको लाइट इनकी रोशनी की जरूरत होती है आप नित्य उपयोग करते हो, परंतु अगर आप खरीद के बारे में सोचो तो ये एक महीने में एक ही बार खरीदी जाती है, ये बार बार नहीं खरीदी जाती है। आगे देखिए बच्चों, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका प्रयोग लगभग एक साल में होता हो। अब एक साल में ऐसी कौन सी वस्तु है जिनका उपयोग एक साल में होता हो। जैसे त्यौहार होते हैं, त्यौहार तो एक साल बाद ही आता है। अगर दिवाली का त्यौहार है तो पटाखे जो जलेंगे वो एक साल बाद जलेंगे। होली का त्यौहार है तो होली के रंग साल में एक बार ही उड़ेंगे।
ऐसे राखी का त्यौहार आता है, एक साल में पूरा साल कवर करने के बाद राखी का त्यौहार आता है। बहन भाई के हाथ पे उनकी लंबी आयु के लिए राखी बांधती है, तो ये भी एक साल में ही आएगा। अब जन्मदिन की टोपी लिखा हुआ है बच्चों, जैसे जन्मदिन आप सेलिब्रेट करते हो तो आपको पता है कि जन्मदिन साल में एक ही बार आता है, तो आप क्या करोगे, आप उसके लिए शॉपिंग करोगे और उस जन्मदिन को आप बेहतर तरीके से बनाओगे। उसमें क्या क्या जाता है, जैसे पूरा केक आ जाता है, टोपी, ठीक है ना, कैंडल। इसके अलावा अगर आप उस कुछ और जो सजावट का सामान ला सकते हो आप ला सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ऐसी वस्तुओं की सूची बनाइए जिनका प्रयोग नहीं होता है। अब ऐसी भी कोई वस्तु हो सकती है बच्चों जो आपके पास है परंतु उनका उपयोग नहीं हो रहा। देखिए, जब बच्चे जिद करते हैं तो बच्चे किस चीज़ की जिद करते हैं, कहीं आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे खिलौनों की काफ़ी सारी शॉप है, तो बच्चा जिद करता है कि मुझे खिलौने चाहिए, तो खिलौने ले तो ले जाते हैं पर बच्चा घर पे आकर उसको यूज नहीं करता, क्योंकि उसको जब लेना था तो उसने वहाँ पर देखा, उसको पसंद आया, परंतु जब घर पे आ जाता है तो कई कई बच्चे क्या होते हैं, फिर खिलौने से खेलना बंद कर देते हैं। तो कुछ खिलौने इसमें आ जाएगा जिनका प्रयोग बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि आपने उनको ख़रीदा है और अपने पास रख लिया है, परंतु आप उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ऐसे बर्तन होते हैं, कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो कि आप एक साथ ले तो लेते हो पर उनका आपके दैनिक कार्य में कहीं पर इस्तेमाल नहीं होता है, तो आप उनको क्या करते हो, उनका मतलब प्रयोग ही नहीं करते हो उनको। जैसे जहाँ पर भी आपको रखना होता है, अलमीरा में, संदूक में, वहाँ पर आप उनको रख लेते हो। ऐसे कुछ कपड़े हैं, जैसे आप शॉपिंग करने जाते हो, आप किसी के साथ शॉपिंग करने जा रहे हो तो हो सकता है कि आपको जो कपड़े पसंद नहीं आए, परंतु आपको लेने हैं कि आप किसी के साथ आए हो तो आप परचेज करके ले आते हो, परंतु आपकी पसंद के नहीं है तो इसलिए आप उनको नहीं पहनते हो, तो इनका भी उपयोग नहीं होता। हो सकता है कि आपको किसी ने कुछ कपड़े गिफ्ट किए हैं, वह कपड़े उसकी पसंद के कपड़े परंतु वह आपको पसंद नहीं आए हैं, तो आप उनको ले तो लेते हो परंतु उनका उपयोग नहीं करते हो, तो उन वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है। आगे बच्चों देखियो, यदि हम प्रयोग ना होने वाली वस्तुओं की को ना खरीदें, कि ऐसी वस्तु है जिनका प्रयोग हम कर ही नहीं रहे हैं, तो हम उसको क्यों खरीदेंगे। अगर हम उसको नहीं खरीदते तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा और समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए बच्चों, इसका आंसर है, अगर प्रयोग में ना आने वाली वस्तु हम नहीं खरीदते हैं तो इससे हमारे पैसे की बचत होती है, क्योंकि वह वस्तु किसी भी वस्तु के लिए आपको अगर वो लेनी है तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ पे करेंगे, जो कि उस वस्तु का मूल्य हो सकता है। तो बच्चों, अगर ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम नहीं खरीदते हैं तो इसमें बहुत सारे पैसों की बचत होती है, कोई और व्यक्ति जिसे ज़रूरत हो तो वह उसे खरीद सकता है, और यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, क्योंकि बार बार ना सामान बनने में बहुत सी मशीनों द्वारा पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो बच्चों, ये जो आज की वर्कशीट थी, इस वर्कशीट में केवल जो हैप्पीनेस की जो गतिविधियाँ थी उनमें बस यही कुछ 7-8 पॉइंट है, ये पॉइंट यहीं पर कंप्लीट होते हैं। बच्चों, ये वर्कशीट नंबर 78 अगर आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।